देखो भैया, गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो बाबा ने तो पहले ही प्रणाम कर लिया। बंदो संत असज्जन चरण, पहले कह दिया उन्हें असज्जनों के भी चरणों में प्रणाम है। बाबा असज्जन के हृदय में भी भगवान राम का दर्शन करके उनको प्रणाम कर रहे हैं। पांचों उंगली कभी एक सी नहीं हो सकती हो, इसलिए बाबा ने कहा, क्या कहा? सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरे जो पानी। बाबा कह रहे सिया राम मैं सब जग जानी और करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। बाबा ने सबको प्रणाम किया और प्रणाम प्रतिज्ञापन करते हुए सबसे यही कहा, मेरे बस की बात नहीं है कि मैं राम कथा को लिख सकूं, मैं तो कुछ जानता भी नहीं हूं। सो तुम जानो अंतर्यामी, आप ही सब कुछ जानो। बाबा ने ऐसा प्रणाम करके राम कथा के चरणों में नतमस्तक होकर के कथा को प्रारंभ किया है। बाबा के भाव रहे। बाबा ने यहां तक ये भी कहा, राम कथा मैं क्या लिखूं, भरत चरित्र का मैं कैसे गुणगान करूं, मेरे तो बस की बात नहीं है। तो उसी धारा को, अवधारणा को लेते हुए आज कथा का 8वां दिन है, अष्टम दिवसस्य। सर्वप्रथम आप सभी को वसंत पंचमी की हार्दिक 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 शुभकामनाएं। इसी बसंत पंचमी के पावन उपलक्ष्य में राम कथा का भव्य आयोजन आपके नगर में पहली बार किया गया हो। पहली बार हुई ना ये कथा? तो राम कथा रस है। रस जानते हैं? रस क्या होता है? रस वही है जो पीने के बाद भी ना उतरे, उसको कहते हैं महारस। इसलिए राम कथा को क्या कहा गया? रस। उठे राम सुनी प्रेम अधीरा, उठे राम सुनी प्रेम अधीरा, उठे राम सुनी प्रेम अधीरा, उठे राम सुनी प्रेम अधीरा। कहूँ पट कहूँ संग धनु तेरा, कहूँ पट कहूँ संग धनु तेरा। प्रथम राम भेटी के, प्रथम राम भेटी के। पहले भगवान राम किससे मिले? भरत जी से। और द्वितीय किससे मिले? प्रथम राम भेटी के, प्रथम राम भेटी के। सरल सुभाय भगति मति में, सरल सुभाय भगति मति में। पग पर कीन प्रबोध बहोरी, पग पर कीन प्रबोध बहोरी। काल कर्म विधि सिर धर खोरी, काल कर्म धर सिर धर खोरी। काल कर्म विधि सिर धर खोरी। काल कर्म विधि सिर धरि भोरी। पहले किससे मिले? बोले भरत जी से। और जब भरत जी से मिले तब तक की स्थिति क्या हुई? भरत जी से मिलने पर भगवान सब कुछ भूल गए। उठे राम सुनी प्रेम अधीरा,
भगवान राम तो लक्ष्मण से संवाद कर रहे थे। किससे संवाद कर रहे थे हो? लक्ष्मण से। लक्ष्मण कह रहे थे, बोले भैया तुम्हें पता नहीं है, तुम बार बार चक्कर में पड़ करके सब कुछ हार गए, अब भी इतने सीधे हो कि वो तुम्हें मारने के लिए आ रहा है, फिर भी तुम तैयार हो। लखन तुम्हार सपत पितुआना, सुच संबंध नहीं भारत समाना। भगवान कह रहे लक्ष्मण, भारत के समान तो सूरवंश में कोई पुत्र ही नहीं हुआ। अरे बोले भैया ये सब बातें मत बनाओ, तुम्हें पता नहीं है, तुम तो भोले हो, सीधे हो, तुम किसी के चक्कर में पड़ जाते हो और चक्कर में पड़ करके तुमने पूरा राज्य सिंहासन छोड़ दिया। अब रहने के लिए की स्थिति ज्यादा गड़बड़ कर लिए हो। अब भरत राजा बनके तुम्हें नीचा दिखाने के लिए, तुम्हें मारने के लिए जंगल में आया, और भैया मैं अकेले उसकी पूरी सेना को पछाड़ दूंगा। अब बताओ, भगवान ने कहा ना लक्ष्मण, भरत के समान कोई भाई नहीं है। अरे बस यही बात कह कह करके तुमने सब कुछ त्याग दिया, भाभी तुम क्यों नहीं समझाती? माता सीता ने कहा, अरे लक्ष्मण, भरत बड़ा अच्छा है, मैं क्या कहूं, वो मेरा पुत्रवत है, वो अपने भैया को बड़ा प्रेम करता है, ऐसा कभी नहीं कर सकता हो, अपने भाई को भरत मारने के लिए आ ही नहीं सकता है। मैं इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हूं। अगर वो मिलने के लिए आया होता तो इतनी बड़ी सेना लेकर के क्यों आता? भरत जी बोले भैया अगर आपको मुझ पे संदेह हो, मैं वो वीर हूं जो अकेले ही भरत को भगा सकता हूं। आकाशवाणी हो गई और आकाशवाणी ने कहा, लक्ष्मण तुम्हारे बल पर, पराक्रम पर किसी को कोई संदेह नहीं है, तुम वीर हो, लेकिन ध्यान रखो, सोच समझ करके किसी प्रतिज्ञा को करना। वो तुम्हारा भाई है और ध्यान रखना धोखे से कोई प्रतिज्ञा गलत ना हो जाए। राम भी समझा रहे, भरत जी राम जी के पीछे आकर के खड़े हैं। राम जी समझा रहे, मेरा भरत आ रहा है, भरत मुझसे अपार प्रेम करता है, अपार स्नेह करता है। जब ये सुना भरत जी ने खड़े खड़े जमीन पर गिर पड़े। भगवान राम ने पीछे की ओर देखा, भरत जमीन पर गिरे थे। भगवान राम ने जब देखा कि मेरा प्यारा भाई भरत आ गया है, तो उठे राम सुनि प्रेम अधीरा, कहूं पट कहूं निसंग धनु तीरा। कहीं पटक है, कहीं गमछा छोड़ दिया, कहीं तीर छोड़ दिया, अस्त व्यस्त करके राम दौड़ करके भरत के पास पहुंच गए और भरत को अपने हृदय से भगवान राम ने लगा लिया। ये भाई भाई का प्रेम है। और कलयुग का भाई, कलयुग का भाई तो चाहता है कि पूरी जमीन मुझको ही मिल जाए। कुछ सीखो रामायण से। रामचरितमानस में, हमारे हिंदू धर्म में ऐसे भाई हुए जो अपने भाई के लिए जंगल पहुंच गए, और ऐसा भी भाई हुआ जिसने अपने भाई के पीछे राज्य का सुख त्याग करके कहां पहुंच गए? भाई को मनाने के लिए जंगल पहुंच गए। समस्त वैभव को ठोकर मार करके कहां पहुंच गए? जंगल में अपने भाई को मनाने के लिए गए। वो कलयुग का भाई। ये चाहे तो जो कुछ है वो सब मिल जाए।